हेलो दोस्तों। ट्रेडिंग में ट्रेडिंग साइकोलॉजी 80% होता है और 20% जो होता है वो नॉलेज टेक्निकल एनालिसिस का होता है। और ट्रेडिंग साइकोलॉजी का जो पार्ट है वो है फियर एंड ग्रिड। ये जो दो इमोशंस है उसी की वजह से मार्केट में ट्रेडर का लॉस होता है, प्रॉफिट होता है, ये दोनों इमोशंस के ऊपर डिपेंड होता है। तो यहाँ मैं आपको ये दोनों को, फियर और ग्रिड दोनों को डिटेल में समझाने वाला हूँ कि क्या होता है ये। अगर मान लो कि कोई ट्रेडर को फियर आता है, वो क्यों आता है, ग्रिड आता है, वो क्यों आता है, उसका सॉल्यूशन हम लोग क्या कर सकते हैं, सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम वी विल स्टार्ट द वीडियो। यहाँ मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। ये सारा जो गेम होता है वो माइंडसेट का होता है। अगर मान लो कि आप ट्रेडिंग में हो तो आपका लॉस होता है, उसके पीछे भी आपका माइंडसेट होता है। और अगर आपका लॉस होता है उसके पीछे भी आपका माइंडसेट ही होता है। और अगर आपने कोई ट्रेड में एंट्री किया है, इसको स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझते हैं। यहाँ मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, उसी के ऊपर डायरेक्ट हम लोग बात करेंगे। जैसे कि पहला पॉइंट्स मैंने लिखा हुआ है, फियर क्या होता है। तो फियर ये होता है, आप इसको ध्यान से समझना। और ये वीडियो को अगर आप नोट करते जाओगे तो भी अच्छा रहेगा। अगर आपके पास नोट है, पेन है, तो इसको लिखते जाओ, इसको समझते जाओ और आप इसको इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, अगर सिर्फ वीडियो को देखने के लिए देख लोगे तो आपको इसका कोई बेनिफिट नहीं होगा, ये मैं आपको क्लियरली अभी बता देता हूँ। तो आपको इसको लिखना है, इसको समझना है और इसको इम्प्लीमेंट भी करना है। ठीक है, जैसे कि ये जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी होता है वो ट्रेडिंग में 80% काम करता है। अगर मान लो कि आपको कुछ भी नहीं पता है, ठीक है, आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है, टेक्निकल एनालिसिस का भी आपको नॉलेज नहीं है, पर आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी परफेक्ट है, तो आप चार्ट बिना देखे भी अच्छा खासा ट्रेड कर लोगे। ठीक है, तो यही होता है ट्रेडिंग साइकोलॉजी का इम्पोर्टेंस। चलिए अभी हमारे टॉपिक के ऊपर आते हैं, फियर और ग्रिड। तो फियर कब आता है, फियर क्या होता क्या है, पहले उसको समझते हैं और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप ग्रिड को भी हम लोग समझेंगे। पहले फियर के बारे में बताता हूँ कि फियर आता कब है। तो मान लो कि आपने कोई ट्रेड में एंट्री किया है 100 रुपीज़ पे। इसको प्रैक्टिकली मैं समझाता हूँ कि 100 रुपीज़ में आपने कोई ट्रेड में एंट्री किया हुआ है। ठीक है, जैसे ही वो 120 पे जाता है, 125 पे जाता है और उसके बाद वापस वो नीचे आता है, 105 पे आ गया, तो आप वो टाइम पे आपके अंदर फियर आता है कि अगर मेरा जो प्रॉफिट है वो मेरा प्रॉफिट भी लॉस में कन्वर्ट ना हो जाए, इसके लिए आप उसको जल्दी एग्जिट कर देते हो। इन शॉर्ट, अगर आपको चार्ट में कोई पुल बैक दिखता है तो आप उसको एग्जिट कर लेते हो, तो उसी को बोलते हैं फियर। इसी की वजह से फियर आता है। ठीक है, चलिए अभी स्टेप 2 में देखेंगे कि उसका रिजल्ट क्या आता है। अगर मान लो कि आपने एंट्री किया ट्रेड में, उसके बाद 100 रुपीज़ पे आपका एंट्री है। ठीक है, 120 पे ट्रेड चला गया, 150 पे चला गया और जैसे ही वो 120 पे वापस आता है, 105 पे आता है वापस, मतलब ये अप डाउन होता रहता है। तो एट द टाइम ऑफ ट्रेड आप उसको एग्जिट कर देते हो। 105 में आपने एग्जिट कर लिया, उसके बाद वो जो ट्रेड है, जो प्रीमियम है, वो 200 रुपीज़ पर चला जाता है वापस तुरंत। ठीक है, तो वो टाइम पे आपके माइंड में थॉट आता है कि काश मैंने इसको होल्ड कर लिया होता। अगर आपके साथ भी ये हुआ है तो मुझे कमेंट करके बताना। और ये हर एक के साथ होता है, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। ठीक है, तो ये फियर का रिजल्ट है जो आपको रिग्रेट हुआ बाद में, मतलब जब आपका ट्रेड ख़त्म हो गया उसके बाद जो रिग्रेट होता है उसको हम लोग बोलेंगे फियर, फियर का रिजल्ट। ठीक है, तो इसका ये रिजल्ट क्यों आता है। तो आपने जो ट्रेड है उसको वीडियो का एंड में मैं बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। ठीक है, वीडियो के एंड में मैं आपको समझाऊंगा कि ये रिजल्ट आता है वो क्यों आता है। चलिए अभी हम लोग ग्रिड को समझते हैं। आई होप कि आपको फियर समझ में आ गया है कि फियर क्या होता है। अभी हम लोग समझेंगे ग्रिड, कि ग्रिड क्या होता है। अगर मान लो कि आपने ट्रेड में एंट्री कर लिया है, ठीक है, जब भी आपने एंट्री किया हुआ 100 रुपीज़ आपका प्रीमियम है, एंट्री कर लिया, ठीक है, आपका टारगेट है 120, 120 का आपका टारगेट है, आपने फिक्स कर लिया है कि मेरा ये टारगेट है। जब भी 120 को मार्केट टच करता है और आप उसको एग्जिट नहीं करते हो, ठीक है, कि आपको लगता है कि ये थोड़ा और जाएगा, 130 पे जाएगा, 150 पे जाएगा, ठीक है, तो मैं उसको एग्जिट करूँगा, आप टारगेट पे नहीं निकलते हो और उसको होल्ड करके रखते हो। ठीक है, और वो जो आपका प्रॉफिटेबल ट्रेड है वो भी आपका लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो उसको बोलेंगे ग्रेड। मतलब आप जब भी आप ट्रेड में होते हो, प्रॉफिट में होते हो, तो वो टाइम पे आप सोचते हो कि थोड़ा और ऊपर जाएगा, थोड़ा और ऊपर जाएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्रिड।
चलिए अभी उसका रिजल्ट हम लोग समझते हैं कि उसका रिजल्ट क्या आता है। तो अब जैसे ही एक और स्पाइक आएगा, एक और स्पाइक आएगा, आप सोचते हो वो टाइम पे, तो ये जो आपका प्रॉफिटेबल ट्रेड है वो भी आपका लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब उसका मतलब ये हुआ कि आपका जो प्रॉफिटेबल डे था वो भी आप लॉस में कन्वर्ट कर देते हो। तो यही इसका रिजल्ट होता है। अभी हम लोग समझते हैं कि फियर आता कब है, और डिटेल में हम लोग और समझते हैं कि फियर कब आता है। अगर मान लो कि आपको फियर आया है, ठीक है, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम लोग ट्रेडिंग के रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस लाते रहते हैं, जैसे कि टेक्निकल एनालिसिस हो गया, साइकोलॉजी हो गया, जैसे हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर, ठीक है। तो आपको ट्रेडिंग स्टेप बाय स्टेप पूरा सीखने को मिलेगा। अगर आप बिगिनर हो तो भी आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर देना, ठीक है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। फियर कब आता है, तो आपने ओवर लॉट साइज ले लिया है, मतलब आपका लॉट साइज है वो आप 5 लॉट के साथ ट्रेड करते हो, 10 लॉट के साथ ट्रेड करते हो, पर उसी दिन आपने 50 लॉट के साथ ट्रेड एंट्री कर लिया। मतलब आप एक लॉट के साथ करते हो, आपने 5 लॉट के साथ ट्रेड कर लिया। इसको बोलेंगे हम लोग ओवर साइज। आपका जो पोजिशन साइज है वो ठीक नहीं है, ठीक है, तो आपको फियर आएगा। दूसरी चीज़, आपका स्टॉप लॉस के बिना आप ट्रेड करते हो, आपने एंट्री किया है 100 रुपीज़ पे और आपने स्टॉप लॉस लगाया ही नहीं है, ठीक है, तो वो टाइम पे आपको फियर आएगा। ये सबसे बड़ा रीज़न है। और आपको एक चीज़ बताऊँ ना, तो आपने विदाउट प्लान, विदाउट स्ट्रेटेजी एंट्री कर लिया तो वो टाइम पे सबसे बड़ा फियर होता है। अगर आपका स्ट्रेटेजी है कि मैं ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड करूँगा, पर आपने नहीं किया वो टाइम पे, ठीक है, तो वो टाइम वो ट्रेड में देखना, आपको जैसे ही आप ट्रेड लेने जाओगे तो बहुत ज़्यादा हेजिटेशन होगा कि मैं ट्रेड को एंटर करूँ नहीं करूँ, उसको होल्ड करूँ नहीं करूँ, ये बहुत सारा होता है, ठीक है। तो उसी को हम लोग फियर बोलेंगे। आपको क्या करना है, जो अपना सेटअप है उसी के ऊपर ट्रेड लेना है, अदरवाइज आपको ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। ये ग्रिड कब आता है, तो आप ओवर कॉन्फिडेंस में होते हो। अगर मान लो कि 4-5 आपके ट्रेड कंटिन्यू प्रॉफिटेबल हो गए, ठीक है, बैक टू बैक आप प्रॉफिट में हो, अगर आज आपका बड़ा प्रॉफिट हुआ तो वो टाइम पे आपको ओवर कॉन्फिडेंस आएगा। ऐसा आपको फीलिंग आएगा कि मैंने मार्केट को जीत लिया, मेरा ही मार्केट है, ठीक है, मेरे हिसाब से मार्केट चलता है, मार्केट किसी के हिसाब से नहीं चलता है, मार्केट इज़ अ सुप्रीम, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि आपका जो रूल्स है, रेगुलेशन है, उसको फॉलो करना है। अगर आपने उसको फॉलो नहीं किया तो आप उस दिन ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए, और आपकी जो ग्रीड है वो बढ़ती जाती है कि मैं आज पूरा जो टेबल पे खाना रखा है वो मैं पूरा खा लूँगा, पर नहीं खा पाओगे आप, ठीक है। अगर मान लो कि आप रेस्टोरेंट में बैठे हो और टेबल पे बहुत सारा खाना पड़ा है, तो आप सब कुछ नहीं खा सकते, ठीक है, आपको उसमें अपने आप के कंट्रोल करना पड़ेगा। उस तरह से सेम इसमें भी होता है, आपको ग्रिड के ऊपर कंट्रोल करना है। अभी उसका हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या आता है, ठीक है। और एक और चीज़ बताता हूँ कि प्रोफेशनल ट्रेडर जो होता है वो क्या करता है, तो वो ये करता है कि उसका जो फियर है और ग्रिड है उसके ऊपर इजीली कंट्रोल कर लेता है। और वो कंट्रोल किस तरह से होता है, तो आपको क्या करना है, पहले एंट्री डिसाइड करना है, आपका स्टॉप लॉस डिसाइड करना है, और आपका टारगेट डिसाइड करना है, दैट्स इट, इतना ही सेव करना है। अगर आपने उतना कर लिया तो इजीली आपका ऑटोमेटिक फियर और ग्रिड कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। अभी इसका सॉल्यूशन क्या होता है, तो आपको फिक्स रखना है अपना जो रिस्क है। अगर मान लो आपने 100 रुपीज़ पे एंट्री किया हुआ है, तो आप सोच लो ना कि भाई मैंने 80 रुपीज़ पे मुझे निकल ही जाना है, फिर चाहे कुछ भी हो जाए, मार्केट कहाँ पे भी चला जाए, मुझे निकलना है तो निकलना है, ठीक है। मुझे अगर मेरा टारगेट मिल जाए तो वो टारगेट पे मुझे निकल जाना है। अगर वो आपका फिक्स होगा तो आप इजीली फियर और ग्रिड के ऊपर कंट्रोल कर पाओगे, ठीक है। अगर मार्केट में आपका स्ट्रेटेजी कितना भी अच्छा हो, पर आपका माइंडसेट सही नहीं है तो आप प्रॉफिट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो अपना माइंडसेट है उसके ऊपर काम करना है। जैसे अपना इमोशंस हो गया, फियर हो गया, ग्रिड हो गया, उसके ऊपर काम करना है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो में जो मैंने आपको पूरा समझाया वो आपको समझ में आया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ट्रेडिंग में कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी में किस तरह से इम्प्रूव करूँ, ठीक है, तो मुझे कमेंट करने के बताना, या फिर अपना जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको भी फॉलो कर लेना, ताकि उसमें जो आपको अपडेट आते रहते उससे भी आप कुछ ना कुछ सीख पाओ, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।